सीख लिया जीवन जीना रामायण से। सीख लिया जीवन जीना रामायण से। अब बदल के दिखाओ मेरे आचरण। अब बदल के दिखाओ मेरे आचरण खुद के ज्ञान से। रामायण तो आप सभी ने देखा ही होगा और मुझे यकीन है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। लेकिन आज हम रामायण से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, एक अच्छा लीडर कौन कहलाता है, रावण की गलतियां क्या थी, किसी को माफ कर देना और जीवन में कष्ट, ऐसे ही कुछ विषयों पर कम से कम समय में सीखने का प्रयत्न करेंगे। रामायण में रिश्तों का बहुत मोल है और उसी तरह रामायण से सीखकर हमारे जीवन में भी रिश्तों का मोल होना चाहिए। श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष वनवास किया। इससे हमें पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में सीखने को मिलता है। एक बात याद रखना, वो पिता ही होता है जिसके कारण हम अपने जीवन में इतने खुश रहते हैं। इसलिए उनकी बड़ी से बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात अवश्य मानिए। लक्ष्मण एक भाई होने के नाते कदम कदम पर श्री राम के साथ रहे और उनकी सेवा की। देवी सीता अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए 14 वर्ष श्री राम के साथ वन में रही। हनुमान जी एक भक्त होने के नाते भगवान श्री राम की सेवा की। भरत अपना भाई धर्म निभाने के लिए अयोध्या का राजा होते हुए भी वह 14 वर्ष तक एक साधारण सी कुटिया में रहे। एक अच्छा राजा या लीडर वही कहलाता है जो सत्य का साथ दे और दूसरों की बात को समझकर उनका सही से निर्णय करे। लोग उसकी तब सुनते हैं जब वो लोगों की सुनता है और लोग उसकी तब मानते हैं जब वो लोगों की मानता है। तो लीडर होने का कभी घमंड या अहंकार मत करना। जब घमंड और अहंकार से रावण नहीं बचा तो आप क्या बचोगे। रावण भी एक राजा था और उसके पास भी अनमोल शक्तियाँ थी, परंतु उसे अपने आप पर बहुत अहंकार था। कई लोगों ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसके अहंकार के सामने किसी की न चली। रावण गलत के लिए लड़ रहा था और श्री राम सही के लिए लड़ रहे थे और अंत में जीत भगवान श्री राम की हुई। तो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि लड़ना तो सही के लिए लड़ना, वरना मत लड़ना। कष्ट सभी के जीवन में होता है और श्री राम तो स्वयं भगवान थे, फिर भी उनके जीवन में इतना कष्ट था और हम तो इंसान हैं। उनके कष्टों के सामने हमारे कष्ट कुछ भी नहीं है। यदि फिर भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत कष्ट है तो उन कष्टों का सामना हिम्मत से करना। श्री राम ने कभी कष्टों को लेकर दुखी नहीं हुए, बल्कि उन कष्टों का सामना हिम्मत से किया और उस पर विजय प्राप्त की। हमेशा दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास माँ कैकेयी के वजह से हुआ था, परंतु उन्होंने कभी उनकी गलती के लिए उन्हें गलत नहीं कहा। लोग तो छोटी छोटी बात पर भी दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन जो दूसरों को बड़ी से बड़ी बातों पर भी माफ़ कर दे वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्यार से बजा ही दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।